इसको ओके ओके हालेलुया। अरे हम सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इस स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप यहाँ पर हमको लेकर आए हैं इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये सुंदर सा दिन दिया है, ये जगह आपने दिया है और सब कुछ प्रभु आपने हमारे लिए तैयार किया है पहले से ही प्रभु। ये दिन भी आपने ही तय किया था, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपने हम सबको अपना नाम लेकर हमको यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे आध्यात्मिक कान खोले हैं ताकि हम आपका वचन सुने, और जो भी हम सुन रहे हैं प्रभु, हमारे हृदय में वो शब्द जाए। और प्रभु वचन कहता है कि विश्वास आता है सुनने से और वचन को सुनने से। धन्यवाद प्रभु कि रोज आप हमें मौका दे रहे हैं आपका वचन सुनने के लिए, और उसी से उत्पन्न हो रहा है विश्वास। और ये विश्वास प्रभु हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। प्रभु आपने हमें अनुग्रह भी दिया है, और अनुग्रह और विश्वास जब मिलते हैं तब होता है चमत्कार, तब मिलता है उद्धार, तब होती है चंगाई प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, और जो विश्वास भी आपने हमें दिया है उसके लिए। प्रभु हमारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके करुणा के लिए। धन्यवाद प्रभु कि जो भी हम सीख रहे हैं वो हम सिर्फ अपने आप तक ना रखें, लेकिन हम जाकर दूसरों को भी सिखाएं, लेकिन उससे पहले हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु, जय यीशु। तो हम किस पे सीख रहे थे कल? हाँ ऑन है, नहीं आ रहा आवाज? धीमी आवाज है ना, शायद वो मेरे ख्याल से वहां पर बंद हुआ है क्या, लेकिन ऐसे तो आवाज है। हाँ आवाज तो है। हालेलुया, अभी आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम किस बारे में सीख रहे थे? हाँ, अनुग्रह और विश्वास के बारे में। तो कल हमने क्या सीखा कि हमारा शरीर भी बात करता है हमसे, और हमारी आत्मा भी बात करती है। किससे? हमारे प्राण से। हर घड़ी सूचनाएं मिलती हैं। हमारा शरीर जो है वो हमें देता है सूचना, जो वो उसे नजर आता है, जो उसे सुनाई पड़ता है, जो कोई बोलता है, जो उसे एहसास होता है, जो सूंघता है उसके अनुसार। यानी कि 5 इंद्रिय जो उसे बताता है उसी के अनुसार जो बताता है वो बात क्या है? हकीकत है। ऐसा नहीं कि वो झूठ है। जो भी हमारे 5 इंद्रिय हमको बताते हैं, जो संदेश हमको देते हैं, वो है हकीकत, वो झूठ नहीं है, हकीकत है। लेकिन जब जब वो बात या संदेश देता है प्राण को, उसी तरह से हमारी आत्मा भी जो उसके अंदर है
उस बारे में प्राण को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हमने हमारी आत्मा को अगर वचन से नहीं भरा है तो क्या हमारा आत्मा संदेश दे सकता है? इसका मतलब यह है, अनुग्रह तो प्रभु ने हमको दिया हुआ है, और यह अनुग्रह क्या है? वचन के रूप में दिया है। और हर एक अनुग्रह जो प्रभु ने दिया हुआ है, या वचन जो दिया हुआ है, उस वचन में प्रभु का अनुग्रह है, यानी प्रभु की क्षमता है उसके अंदर। उसमें हमारी क्षमता नहीं है, उसमें प्रभु की क्षमता है। और उस क्षमता के द्वारा हम जो नहीं कर सकते हैं अपने बलबूते से, अपने बल से, अपनी क्षमता से, अपने सामर्थ्य से, वह हम उन प्रतिज्ञाओं द्वारा, जो अनुग्रह है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। और अनुग्रह हमको हमेशा याद रखना है कि अनुग्रह दिया जाता है किसको? जिसकी कोई भी लायकी नहीं है, जो लायक नहीं है उसको दिया जाता है। जो फेल हो गया है उसको दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, बहुत ही होशियार हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं अपने बलबूते पे, इसका यह अर्थ है कि वो कहता है कि मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। हम संत पौल के उदाहरण के द्वारा भी हम सीखते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु को जाना, क्योंकि वो गुरु था वचनों में, उसके पास वचन था, वो फरीसी था, और उसके वजह से वचनों का ज्ञान था। लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन जब उसका प्रभु के साथ रिश्ता हो गया, वो अधिक मेहनत करने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास वचन है। और वो वचन जब उसने जाना, तब उसने जाना कि ये जो प्रभु यीशु है, वो जब आए तो उन्होंने खुद ने अनुग्रह और सत्य लाया है। और जो भी ये वचन कहता है, वो किसकी तरफ उंगली करता है, या किसके बारे में जिक्र करता है? ये खुद प्रभु यीशु के बारे में। और ये बताता है कि यही आए हैं यही मसीहा है, यही परमेश्वर के पुत्र हैं, और यही आए हैं हम सबको उद्धार देने के लिए। हालेलुया। तो यदि हमको अनुग्रह मिली है, तो हमको मेहनत करना है उसमें बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमको उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं होने देना है। हालेलुया, हालेलुया। उस अनुग्रह का हमको रोज इस्तेमाल करते रहना है। अभी आप सबके पास मोबाइल है, आप उस मोबाइल को रोज निकालते हैं अलमारी से, उसको चूमते हैं और अंदर रखते हैं ना, फिर वापस और आप काम को जाते हैं या अपने घर के काम में लगे रहते हैं। फिर जैसे आपका काम हो गया, दोबारा आप जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, उसको चूमते हैं और अंदर रखते हैं, और अलमारी बंद करते और जाते हो। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग ऐसे ही करते हो क्या? क्या करते हो? उसका पूरा इस्तेमाल करते हो कि नहीं? अगर आपने पूरा इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब आपको जब मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ एक पर्ची भी मिलती है, और उस पर्ची में क्या लिखा है? उस मोबाइल के बारे में, कि इस मोबाइल को आप कितना ज्यादा, कितना अधिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। सही बात है। उस पे ये भी लिखा है कि इसको आपको पानी में नहीं डालना, पानी में डालो तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन आप जानबूझ के लिए आप क्या करते हो? टेस्ट करने के लिए पानी में भी डालते हो। वो सर हिला रहा है। डालते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है कि मत डालना। सही बात है। अगर आप उसके नियम के खिलाफ गए और आप बोले मैं ज्यादा होशियार हूं, कंपनी वाले को कुछ मालूम नहीं, और डाल दिया पानी में, मैं देखता हूं क्या होता है करके, तो क्या होगा? फिर तो जरूर आप देखोगे क्या होता है। आपका फोन क्या करेगा? काम ही नहीं करेगा। सही बात है।
तो जो परिचय दिया गया है आप बराबर उसको पढ़ते हैं, पूरा ज्ञान लेते हो कि नहीं लेते हो? क्यों? क्योंकि आपको जितना हो सके उतना अधिक उस मोबाइल को इस्तेमाल करना है। लेकिन जिसने मोबाइल का वो पढ़ा नहीं है पर्ची, वो बोलेगा मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ कॉल करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। सही बात है, हाँ या नहीं? उसके अंदर और क्या फीचर्स है और कैसे मैं बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता हूं और कितना लाभ उठा सकता हूं वो मैं जान सकूंगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं। वैसा ही बाइबल में जो कुछ भी वादा दिया है, जो कोई भी प्रतिज्ञा दी है, वो अनुग्रह है। और अगर हमने उसको जाना नहीं, हम बोलेंगे अरे नहीं आता है पढ़ने को, मैं क्या करूं, तो क्या होगा? क्या आप उसका लाभ उठा पाओगे? इसका मतलब प्रभु यीशु ने जो कुछ भी किया है क्रूस पर, आपको क्या उसके बारे में मालूम होगा? नहीं मालूम होगा। और इसीलिए आपका जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा कि नहीं? हाँ या नहीं? देखो, बहाने हर कोई कर सकता है, अरे मुझे पढ़ना नहीं आता है, सही बात है, मुझे याद नहीं रहता है, सही बात है, लेकिन कोशिश करना है कि नहीं? मुझे याद है हमारे टीम में पुणे से आगे एक जगह है डॉन्ड करके, हाँ, वहां पर वो जो थे वो चोरी चकारी करते थे कोई कोई लोग, और कोई ट्रेन में बाजा बजाते हैं ना, हारमोनियम बजाते, भीख मांगते हैं, कोई कोई गुटखा बेचते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बेचते हैं, वैसे थे वो। पूरा उनका बोलते हैं ना, पूरा टीम ही था, क्या बोलते हैं उसको, उनका ग्रुप था उनका। और ऐसे हुआ कि वो हमारे गोवा में रिट्रीट सेंटर था और हमारे गुरु उनका हर महीने में उनका टिकट निकालते थे और उनको बुलाते थे ताकि उनका जीवन बदले। हालेलुया। और ऐसे हुआ कि उसमें से एक जो है, जो मेन था, उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। वो पहले ये लेता था, हारमोनियम लेके बजाता था, उसका आवाज तो बहुत अच्छा है, और भीख मांगता था फिल्मी गाने गा के। और क्योंकि अच्छा गाता था उसको अच्छा खासा रुपया मिलता था, दिन में 700 रुपया ऐसा भी मिलता था उसको। 700 उस समय, ये मैं कुछ नहीं तो 8 साल पहले की, 8-10 साल पहले की बात बोल रही हूँ। उस समय अगर दिन में 700 रुपया कमा रहा है, लेकिन वो कमाने के बाद वो या तो जुए में डालता था, या तो वो गुटखा है ना वो खाने में, ऐसे ही सब, या वो पत्ता खेलने में, उसमें लगाता था, लेकिन बीवी के हाथ में पैसे नहीं देता था। तो भले 700 रुपया मिला, लेकिन कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। फिर ऐसे हुआ, और ये बोलते हैं ना, वो बंजारे वो थे, वो रास्ते पे रहने की आदत थी, खुले में रहने की। ऐसे हुआ एक दिन बीवी तो बहुत उकता गई उनसे, तो किसी ने उनको बताया कि ये जो फलाना जगह पे एक चर्च है, विश्वासी चर्च है, तुम ऐसे करो वहां पर जाना। वो गुरुवार का दिन शायद वो जाने लगी, और गई तो पहली बार गई तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसने सुसमाचार सुना। अब वो क्या करने लगी, हर गुरुवार को सज के अच्छी तरह, यानी अभी ये लोग खुले में रहते तो रोज नहाते हैं क्या? नहीं, लेकिन गुरुवार के दिन अच्छा नहा के अच्छी साड़ी पहन के जाती। अभी पति को क्या हुआ, पति भी कुछ नहीं तो 6-7 महीने में एक बार नहाता था। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है नहाने के लिए, बाथरूम नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति 7 महीने में, 6 महीने में एक बार नहाता है, तो उसके शरीर से तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ, हालेलुया। तो ये हर गुरुवार को जाने लगी। तो पति को आया शक, या हर गुरुवार को सज धज के जाती कहां पर है, और वो उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो पहुंचा चर्च में। अब ये बीवी तो अंदर गई, बीवी को पता नहीं कि ये पीछा कर रहा है। और वहां जो प्रचारक था वो वही स्टेशन मास्टर था, जहां पर वो जाते थे और सब वहां घूमते थे, चोरी चकारी करते थे और वो सब भीख मांगते थे। तो उसने, और इसने धीरे से छुप छुप के बाहर से देख रहा है कि मेरी बीवी कर क्या रही है यहाँ पर। तो वो जो पास्टर है, जो स्टेशन मास्टर, उसने पति को इसके देख लिया, और उसने अपना माइक छोड़ा, गया बाहर और उसको जाके गले लगाया, और वो रोने लगा। अब जैसे वो रोने लगा, ये भी सोचने लगा, अरे
मैं तो 7 महीने से नहाया नहीं हूँ, मुझे तो कोई नजदीक करता नहीं है, मेरे सर पे जुए भी है। अभी जो नहाता नहीं उसके सर पे गंदगी होने से जुए तो आएंगे कि नहीं? तो मेरे सर पे जुए हैं, मेरे शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, मुझे गले लगा रहा है। और रो क्यों रहा है? फिर उस पास्टर ने उसको सुसमाचार सिखाया, उसको सुनाया। तब उसको पता चला कि क्या ऐसा भी प्रभु है, ईश्वर है, जो मुझसे इतना प्रेम करता है। मैं इतना गंदा हूं, मैं इतने गंदे काम करता हूं। उसी दिन उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसका हृदय बहुत कठोर था, और वो व्यक्ति इतना कठोर था कि बंबई में एक समंदर है, अरब सागर, वहां पर उसमें अपनी छोटी सी बिटिया, ये जो है ना, ये अपने एरिना है, उससे भी छोटी थी बच्ची, उसको फेंका था उसने शराब के दूध में, और उसको मालूम भी नहीं कि उसने उसके बच्चे को फेंका था। तो किसी मछुआरे ने वो बच्चे को निकाला था। इतना हद तक वो बुरे काम करता था। लेकिन किसी मछुआरे ने देखा और उसने उठा के लाया बच्चे को, और बीवी ने उसको बाद में बताया, जब वो होश में आया, कि तुमने ये किया था करके। तो इतना हद तक था। लेकिन जब उसको सुसमाचार मिला, पूरा परिवर्तन हो गया। अब उसने ऐसे किया कि भीख मांगना बंद किया। अब उसने बोला, अब प्रभु ने मुझे इतना अच्छा आवाज दिया है, मुझे हारमोनियम भी मिला है, तो मैं आपसे प्रभु के लिए गाऊंगा, मैं फिल्मी गाना नहीं गाऊंगा। अभी उसका जरिया जो है कहां से आता है? गाने से आता है, भीख मांगने से आता है। लेकिन उसने बोला, नहीं, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा। वो जाने लगा जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगा। अभी कभी किसी ने काम नहीं किया है, उसने लिया कुल्हाड़ी और लकड़ी काटने लगा। कितना पैसा मिलेगा? 30 रुपया, 40 रुपया। लेकिन वो ईमानदारी से क्या करने लगा, वो लकड़ी जो मिल रहा था ना, वो बेचता था, 30-40 रुपया मिलता, उसमें से भी दशांश ईमानदारी से निकाल के अलग रखता था। और उसके बाद वो अपना घर के लिए जो जो सामान चाहिए, रोज 30-40 रुपया सिर्फ मिलता था, उसमें से भी वो निकाल के दशांश निकालता था, और वो जाकर पास्टर को उसके देता था। और ऐसे हुआ, एक दिन पास्टर जी ने उसके कहा कि मैं और मेरा परिवार आपके घर पे आ रहे खाना खाने के लिए। तो अब ये बोलने लगा, अरे बाप रे, ये लोग मेरे घर पे खाना खाने को आने, ठीक है। तो वो गया, जो पैसा था बचा था 20-30 रुपया कुछ था, दशांश निकाला उसने, उसमें से जाकर आटा लाया, थोड़ा चावल लाया। अब 20-30 रुपए में कितना मिलेगा उसको? थोड़ा थोड़ा ही तो मिलेगा। तो डिब्बे में था वो। तो बीवी को उसने कहा कि आज अपने पास्टर जी और उनके परिवार वाले आने वाले हैं, तो कुछ तो अच्छा पका दे। तो उसने रोटियां बनाई। अब उसकी रोटियां तो मोटी मोटी रहती है। तो उसने देखा कि अरे, जो भी आटा था सब तो इस्तेमाल हुआ। और उसने डिब्बे को देखा, और उसने डिब्बे को आशीषित किया और बोला, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका वचन कहता है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा। अब यहाँ जाइए, लूका का सुसमाचार अध्याय 6 का 38। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिया करो। लेकिन हमको कौन सा अच्छा लगता है? सच्ची सच्ची बोलो, लेना अच्छा लगता है या देना अच्छा लगता है? इनका भी फोटो निकालो। कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, लेना या देना? लेना अच्छा। देखो, ये इन्होंने ईमानदारी से कहा। कौन सा अच्छा लगता है? लेना। सही बात है। और ये हमको सिखाता कौन है? कौन सिखाता है हमको लेना? कौन सिखाता है कि लेना अच्छा है? संसार वाले। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर हम संसार में हैं, तो संसार हमको क्या सिखाता है? लेना। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपके हाथ में है 100 रुपया, जेब में सिर्फ 100 रुपया है, और आप जा रहे हो, और जैसे आप बाहर जा रहे हो, गली के बाहर निकले, आपने एक बूढ़ी औरत को देखा, और वो बूढ़ी औरत ने आपको किया। अभी आप क्या करोगे? आप देखोगे अपने जेब की तरफ, 100 रुपया है।
अभी आप जाओगे कोई ठेले वाले के पास और उसको आप दोगे, चलो 70 रुपए का कुछ खाना खिलाया आपने उसको, अभी आपके हाथ में कितना रह गया? कितना? अब ये गणित आपको किसने सिखाया? किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया संसार के। और उसने मार मार के आपको क्या सिखाया? 100 में से अगर 70 निकाला तो कितने बच गए? कितने बचे? और इसके लिए जब आपने गलत जवाब दिया तो आपको क्या मिला? थप्पड़ भी मिला, सही बात है, दंड भी मिला, सही बात है। क्योंकि जमाना क्या कहता है, जब तुम देते हो तो क्या होता है? तुम्हारा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है कि घटता है? संसार क्या कहता है, जब तुम देते हो तो तुम्हारा बढ़ता है या घटता है? संसार कहते हैं ना, अरे देना मत, देने से तुम्हारा घटेगा, तुम्हारा कम हो जाएगा। अभी और एक बच्चा आया तो कम हो जाएगा, बोलते हैं कि नहीं? सही बात है कि नहीं? लेकिन वचन क्या कहता है, अगर वचन के अनुसार जाओ तो आपके हाथ में कितना बचेगा? अगर आपने उस बूढ़ी औरत को 70 रुपए का खाना खिलाया तो आपके हाथ में कितना बचा? ये तो आपने कैसे कहा? जो आपने अपने मन की आंखों से देखा उसके अनुसार, क्योंकि आपके 5 इंद्रिय आपको बता रहे, अरे तुम्हारे हाथ में तो 30 रुपए है। लेकिन अगर आप विश्वास से चलोगे तो विश्वास आपको क्या बताएगा? कितना बचा? भले हाथ में मुझे 30 रुपए दिख रहे, लेकिन विश्वास आपसे क्या कहेगा? क्या कहेगा? कितने बचे? कितने बचे? 7,000 बचे। कैसे? क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, उनकी जब कोई किसान बोता है तो उसको कितना प्रतिशत मिलना चाहिए? 30 नहीं, 60 नहीं, 100% मिलना चाहिए। तो अगर 70 को आप 100 से आप उसको ये करो तो कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा? अगर उसका गुणांक किया, 70 को 100 से गुणांक किया, कितना मिला? कितना मिला? आता नहीं क्या गणित यहाँ हरियाणा के लोगों को? 7,000 ना? 70। हालेलुया। 70 को 100 से अगर गुणांक किया, 7,000। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके हाथ में भले आपके आंखें बता रही है, आपके 5 इंद्रिय बता रहे कि 30 रुपया है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो आपके हाथ में कितने हैं? 7,000। हालेलुया। यही वचन बताता। अभी पढ़िए, दिया करो, दिया करो तो देने से घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है या गुणांक होता है? गुना होता है, गुना होता है। क्योंकि हमारी सोच छोटी है, हमारी सोच दुनिया जैसी है, इसलिए हम सोचते अरे दिया तो अभी मेरा कम हो गया, और इसलिए आपका कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने सचमुच उपजाऊ भूमि में अगर डाल दिया, देखो किसान जब भी बोता है ना, वो बराबर जमीन को देखता है, और आप लोग भी किसान ही है। क्या आप जाकर बंजर भूमि में डालते हो, या आप देखते हो मेरी भूमि कैसी है, क्या उपजाऊ है? और अगर उपजाऊ नहीं है, आप क्या करते हो? उसको सींचते हो, उसको मिट्टी को ऊपर नीचे करते हो, जो उसके अंदर कंकर है, उसके अंदर घास फूस है, उसको आप हटाते हो, उसको आप तैयार करते हो ताकि वो उपजाऊ हो जाए। उसी प्रकार जब हम उपजाऊ जमीन में डालेंगे, और वो क्या है? प्रभु के राज्य में जब डालेंगे, जब कोई जरूरतमंद है उसके जीवन में हम डालेंगे तो क्या होगा? देखिए अभी पढ़िए, दिया करो, दिया करो, पढ़िए आगे। तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कब मिलेगा? कब दिया जाएगा?
कब दिया जाएगा? देखो मैंने तो इसका तैयारी नहीं किया था, मेरा कुछ अलग टॉपिक था, पता नहीं प्रभु यहां पर क्यों लेकर आए। दिया करो, देखो ये नियम है, नियम है। अगर एक किसान ने अगर एक बीज डाला तो कितना फसल मिलेगा? एक के बदले एक, सही बात है। एक गेहूं का दाना डाला, एक ही मिलता है ना फसल। कितना मिलता है? कितना होता है? अरे आप लोगों को, हरियाणा वाले, आप तो किसान है, आपको मालूम नहीं है क्या? एक बीज डाला तो कितना आता है? अनेक आता है कि नहीं? एक गेहूं का बीज डाला तो कितना आएगा? अनेक आएगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे गांव में ऐसा है कि नारियल का पेड़, एक नारियल का पेड़ कोई परदादा ने डाला है, और जब वो डाला है वो ऐसे जगह पे डाला है जहां पर कपड़े की धोने के लिए ना ऐसे बड़ा सा पत्थर रहता है ऊंचाई पे, और हर सुबह वो नानी जाएगी, वो जाके या माँ जाएगी और वो क्या करेगी? उधर कपड़े धोएगी। अब वो पेड़ को क्या मिलता है? कौन सा पानी? साबुन का पानी। सही बात है, हाँ या नहीं? अभी थोड़े देर में कोई आएगा बर्तन धोने, जो खाना खाया उसका जूठा कहाँ जाता है? वो पेड़ को जाता है। सही बात है। और वो बर्तन वहां पर साबुन से नहीं धोते, राख से धोते हैं। राख मालूम है ना? उससे धोते हैं। अब उसको पानी कौन सा मिला? राख का पानी। किसको? उस पेड़ को। अभी थोड़े देर में कुत्ता आता है, कुत्ता भी टांग उठाता है। क्या करने के लिए? लेकिन क्या वो पेड़ शिकायत करता है? शिकायत करता है? लेकिन क्रिस्ती है या विश्वासी व्यक्ति वो है जो अगर किसी ने आके थोड़ा ऐसा किया, क्या करता है? शिकायत ही नहीं, बहुत गुस्से में आता है, नाराज हो जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन क्या वो पेड़ नाराज होता है? बोलता है अरे इसने आके मेरे पे गोबर डाला, अरे इसने आके साबुन का पानी डाला, अरे इसने आके राख डाला, अरे कुत्ते ने आके टांग उठाई। बोलता है क्या? और जब पता है वो पेड़ बढ़ता है ना, वो नारियल देता है, और जब वो नारियल को तोड़ते हैं ना और उसके अंदर स्ट्रॉ मालूम है ना सबको, पाइप डालते हैं और पीने जाते तो उसमें से क्या आता है मालूम है? बबल, बुड़ 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 बुड़। क्यों पता है? क्योंकि उसको साबुन का पानी दिया था। होता है क्या ऐसे? होता है क्या? क्या वो पेड़ आपको साबुन का पानी देता है या अच्छा मीठा पानी देता है? लेकिन आपने उसके साथ क्या सलूक किया? उसने आपको क्या दिया? आपने उसको क्या दिया? गोबर दिया, राख दिया, साबुन का पानी दिया, लेकिन फिर भी वो पेड़ क्या दे रहा है आपको? साबुन का पानी देता है क्या? राख का पानी देता है क्या? तो हम लोग क्यों, जब कोई आके हमको ऐसा करता है, दबाता है, हमको गुस्सा आता है, हमको नाराजगी होती है? होता है क्या? होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? हमेशा इसलिए उस नारियल के पेड़ को याद रखना, उसको भले कुछ भी दो, वो बोलेगा मेरा मकसद क्या है? तुम्हें अच्छा पानी देना। तुम भले आके मुझे लात मारो, तुम भले आके टांग उठाओ, तुम भले आके गाली दे दो, मेरा काम क्या है? तुम्हें अच्छा पानी देना। आप लोग सब ब्रश करके आए हैं? सुबह ब्रश किया था कि नहीं? सबने किया था। किससे किया था? कोलगेट से किया था? किया था? क्या राख इस्तेमाल किया? कोई तो पेस्ट इस्तेमाल किया कि नहीं? क्लोजअप से, कोलगेट से। सही बात है। डाबर, क्या है वो? डाबर लाल से कोई ना कोई पेस्ट इस्तेमाल किया ना। अब वो पेस्ट जो है उसका ट्यूब, वो ट्यूब को अगर आपने ऊपर से दबाया, क्या आता है? अभी सब सोचने में लगे। आप लोग ट्यूब दबाते नहीं क्या? ऐसा ही पेस्ट आता है क्या बाहर? तो ऊपर से दबाए तो क्या मिलता है? गलती से ऊपर से दबाया, क्या मिलेगा? ठीक है, आपने नीचे से दबाया और बीच में से दबाया, क्यों आया कोलगेट?
क्योंकि वो ट्यूब के अंदर क्या था। तो अगर कोई आपको आके थोड़ा दबाता है, थोड़ा सा क्या, थोड़ा चिमटी निकालता है, थोड़ा सा थप्पड़ मारता है, थोड़ा कुछ करता है, आपके अंदर से क्या निकलता है? आपके अंदर क्या भरा है? क्या भरा है? क्या भरा है? अनुग्रह है। हाँ, वही होता है। देखो, हर घड़ी हमारी परीक्षा है, इसीलिए ना वचन को सीखना, वचन में बढ़ना जरूरी है। देखो, शैतान को भी मालूम है कि आप आत्मा में बढ़ने वाले, और उस समय क्या करेगा पता है? जानबूझ के तुम्हारे जीवन में ऐसे ही लोगों को लाएगा जो जिससे, यानी आपके घर वालों को ही लाएगा, बाहर वालों को नहीं, तुम्हारे खुद के घर वालों को लाएगा तुम्हारे खिलाफ। और जाने अनजाने में ना वो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा करेगा, थोड़ा सा एक शब्द बोलेगा, और उस समय आपके अंदर से क्या आता है? कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, सबका सर नीचे जा रहा है। क्या आता है तुम्हारे मुंह से? क्या आता है? गुस्सा आता है या कड़वाहट आता है? गुस्सा तो ठीक है, लेकिन अंदर भरा क्या है? क्या भरा है? और वही कड़वाहट बाहर आता है। क्या आता है? वही कड़वाहट बाहर आता है, वही नाराजगी आती है, वही अक्षमा आता है। तो इसीलिए हर घड़ी हमारे जीवन में हमको चुनाव करना है। क्या मैं जो अनुग्रह मुझे दिया, अभी अनुग्रह क्या है मैंने सिखाया, परमेश्वर की योग्यता मेरे अंदर है, और वो योग्यता मुझे इस्तेमाल करना है। हाँ प्रभु, उसने मुझे दुखाया, उसने मुझे आके ये बोला, लेकिन प्रभु मेरी क्षमता के अनुसार मैं चलूंगी ना, तो मैं जाके उसे भूसे मार दूं, मैं उसे लात मारूं, मैं उसे गाली दूं। लेकिन प्रभु आपने अपनी क्षमता मेरे अंदर डाली है, और वो क्षमता के अनुसार आप मुझे क्या कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रेम करना है। जो मुझे श्राप देता है उसे मुझे क्या करना है? उसे आशीर्वाद देना है। जो मेरे खिलाफ आता है, मुझ पे अत्याचार करता है, मुझे क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना है। जो मेरा बुरा चाहता है उसके लिए क्या करना है? उसका भला करना है। ये मैं मेरे खुद के बलबूते से नहीं कर सकती हूँ, मुझ में क्षमता है ही नहीं। क्योंकि जब जब मैं देखती हूँ, अभी इन्होंने मुझे दुखाया ना, इनको जब भी देखती हूँ, भले मैं ऐसे मुस्कुराऊंगी, लेकिन मेरे अंदर क्या होता है? गुस्सा आता है। मेरे अंदर क्या आता है? चिड़चिड़ाहट आता है। मेरे अंदर क्या आता है? अक्षमा आता है। मेरे अंदर क्या आता है? कड़वाहट आता है। लेकिन मुझे मेरी क्षमता के अनुसार नहीं चलना है। मुझे परमेश्वर ने जो अनुग्रह, जो क्षमता मेरे अंदर डाली है, अब ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 27वां वचन, वो कहता, प्रभु यीशु कहते कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्या आसान है प्रेम करना? नहीं। लेकिन प्रभु ने क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने मुझे वो अनुग्रह दिया है जिसके द्वारा मैं उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल करती हूँ। और जब मैं उनका सामर्थ्य इस्तेमाल करती हूँ तो मैं प्रेम कर सकती हूँ आपसे, क्योंकि अनुग्रह मेरे बलबूते पे नहीं है, अनुग्रह मेरी क्षमता के ऊपर नहीं है, ये प्रभु की क्षमता के ऊपर है। और प्रभु ने ये क्षमता मेरे अंदर डाली है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो जब तक आप अपने आप को इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो आप नोट्स भी भले लिखोगे, लेकिन जो लिख रहे हो उसको जाकर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। दोबारा आप वही करोगे, जैसे सुअर निलाया लेकिन वापस कहाँ गया? अभी आप यहाँ पर धुल रहे हो, वचन आपको धो रहा है, लेकिन वापस कहाँ जा रहे हो? तो जब तक आप रोज खुद वचन द्वारा अपने मन की धुलाई नहीं करोगे, क्योंकि ये मन जो है ना, ये जल्दी से तैयार नहीं होता है जो वचन सिखाता है उसे प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए ये मन को रोज हमको नया करना है।
और ये मन नया कैसे होता है, इसकी धुलाई कैसे होती है? प्रभु के वचन के द्वारा। जिस तरह हम रोज शारीरिक स्नान लेते हैं, उसी तरह वचन के द्वारा हमको अपने मन को नया करना है, क्योंकि ये वचन भी एक साबुन की तरह है और उस वचन से हमको रोज घिसना है अपने इस मन को और उसको नया बनाना है उस वचन के द्वारा। रोज अपने आप से बोलना है, मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करती हूं। तो मेरा शत्रु कौन है? तो प्रभु क्या आपको बोलेंगे शैतान से प्रेम करने को? शत्रु कौन है? क्या प्रभु आपको कहेंगे आप शैतान से प्रेम करने के लिए? तो मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु मेरे खुद के प्रियजन है। देखो, मेरा संसार से हमेशा मैं जंग जीत सकती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रहती नहीं हूं। मेरा युद्ध हर घड़ी मेरे घर वालों के साथ, मेरे जो प्रियजन है उनके साथ रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान को भी मालूम है कि ये लोग जब थोड़ा भी कुछ कहेंगे तो क्या होता है, अंदर गुस्सा आता है, नफरत आता है, बदले की भावना आती है, चिड़चिड़ाहट होता है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हमारा शत्रु और कोई नहीं है, हमारे खुद के घर वाले हैं। क्योंकि हर बार घर वाले बोलेंगे हाँ बड़ा तो ये हमने भी अनुभव किया है, बाहर जाके तो बड़ा प्रचारक बनते हो, घर पे मालूम है क्या है तुम, बचपन से तो देखा है तुमको, इतने से थे तब से जानते हैं, तुम्हारे रग रग से वाकिफ है। बोलते हैं कि नहीं? डायलॉग मिलता है कि नहीं? बड़ा अभी बोलते प्रभु प्रभु मसीह की जय, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन तुम क्या हो हम जानते हो। हालेलुया। तो उस समय शत्रु कौन हो जाता है? हमारे खुद के लोग। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि तुमको सबसे पहले सीखना है अपने ही शत्रुओं से प्रेम करने के लिए। और ये शत्रु और कोई नहीं, हमारे खुद के घर वाले हैं, हमारे खुद के प्रियजन हैं, जिनके साथ हमारा रोज उठना बैठना है, जिनको हम रोज देखते हैं, जिनके साथ रोज हम बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर प्रभु यीशु ने ये कहा है तो और उन्होंने अगर ये कार्य किया है, क्या उन्होंने अपने शत्रुओं से प्रेम किया कि नहीं? किया कि नहीं? किया ना? अच्छा, क्या प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे थे? टंगे थे ना? और जब वो वहां पर टंगे थे, मैंने कल भी आपसे बताया, पूरी तरह से नंगे थे। और जब वे वहां पर टंगे हैं, वो देख रहे हैं नीचे उनके वस्त्र को के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं? नीलामी कर रहे हैं। क्या उनको अच्छा लग रहा है उस समय? नहीं। देख रहे हैं उनके आंखों के सामने हो रही है उनके कपड़ों की नीलामी, और वो पूरी तरह से नंगे हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को अगर वो नंगा है, सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाता है? अगर कोई व्यक्ति नंगा है, सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाता है? हाँ, उसकी जो शर्म है उसको छुपाने के लिए खुद के ऊपर जाता है। लेकिन क्या प्रभु यीशु का ध्यान खुद के शरीर पे था, खुद की शर्म पे था? और इसीलिए जब उन्होंने देखा उनको नीलामी करते हुए, उन्होंने मुंह खोल के क्या कहा? पिता, इन सबको मार डाल। पिता, इन सबको आशीर्वाद देना। क्या कहा? पिता, इन सबको तुम क्षमा कर। क्यों? क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो बोलना चाहिए था ना, पिता इनको आशीर्वाद दो। क्षमा क्यों कहा? आशीर्वाद देते तो कितना अच्छा होता है ना। सही बात है। अभी हमारी प्रार्थना क्या रहती है? प्रभु मुझे अच्छा धन देना, बड़ी सी गाड़ी देना, बड़ा बंगला देना, अच्छी नौकरी देना। ये प्रार्थना है कि नहीं?
बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद देना। हम करते कि नहीं? हाँ या नहीं? अरे हरियाणा के लोग नहीं करते ऐसी प्रार्थना, खाली मुंबई वाले करते हैं। हाँ, हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु मुझे बहुत आशीर्वादों से भरना। करते कि नहीं? करते हैं कि नहीं? तो अगर यीशु कहते पिता इनको क्षमा मत करना लेकिन इनको बहुत सारे आशीर्वाद दे देना, तो क्या होता था? आशीर्वाद तो हमारे जीवन में बहुत सारे होते, इस पृथ्वी पर हम सब आशीर्वाद से लोटपोट भी हो जाते, लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? नरक में। और इसीलिए प्रभु यीशु को मालूम था अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा ना, ये लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने पिता से कहा, पिता इन सबको तुम क्षमा करो, क्योंकि ये जानते नहीं है। सिर्फ उन सिपाहियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी प्रार्थना की और कहा इन सबको तुम क्षमा करो। क्यों? क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो तकलीफ से प्रभु यीशु गए वो हमारी तकलीफ से बहुत कम थी, है ना? जो तकलीफ से हम जा रहे हैं वो उनके तकलीफ से बहुत ज्यादा है ना? हाँ या नहीं? हाँ बोल रहे हैं। जो तकलीफ से प्रभु यीशु गए, क्या वो तकलीफ हमारी तकलीफों से ज्यादा है या कम है? किसकी तकलीफ ज्यादा थी, प्रभु यीशु की या हमारी? लेकिन क्षमा किसने किया? और हमको जब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ टोकता है, कोई कुछ हाथ लगाता है, क्या हो जाता है? क्या हम क्षमा करते हैं? क्या हम उनको क्षमा करके प्रेम करते हैं? तो किसने ज्यादा क्षमा किया? अगर वो नहीं क्षमा करते तो, वो भी बदले की भावना रखते तो हमारी मंजिल कहाँ होती? और इसीलिए वो हमसे कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि हमारा शत्रु जो है वो नादान है। अभी जानवी के हाथ में बच्चा है, अभी उसने उसको डायपर नहीं पहनाया और उसने उसके ऊपर पॉटी कर दी, तो उसने ले लिया और उसको एक मार दिया ना। क्यों नहीं मारा? मारना चाहिए ना। अभी उसने क्यों पॉटी किया? क्यों? क्योंकि वह ना समझ है। अगर आपने जानवी के बच्चे को लिया, उसने आपके ऊपर पॉटी किया या सुसु किया, आप उसको मारेंगे? क्यों? क्यों? जानता ही नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में जो आते हैं ना, हमारे घर वाले हो या कोई, उनको वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए जब वो पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, हम क्यों उन पे चिढ़ते हैं? क्यों चिढ़ते हैं? वचन का ज्ञान आपको है या उनको है? कौन चर्च को ज्यादा आता है, वो या आप? किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। योगेश भाई, आपने इनको बोला है नहीं बोलने के लिए? हाँ योगेश भाई, आपने इनको बोला है नहीं बात करने के लिए? कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर में है, अभी भी हम अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा ध्यान दूसरों की तरफ नहीं, हमारे खुद की तरफ है। ये एक्विंग हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और इसीलिए अगर प्रभु यीशु ने हमसे कुछ कहा है, कुछ आज्ञा दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने इसलिए दिया है कि वो बताना चाहते कि अगर मैंने इसका पालन किया ना तो तुम भी पालन कर सकते हो, क्योंकि मैं भी शारीरिक रूप में आया था, तो तुम भी पालन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम कब कर सकते हो? जब तुम मेरे अनुग्रह का इस्तेमाल करते हो, तो जब तुम मेरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमको क्या बोलना है? जैसे संत पौल ने कहा, मैं अपनी मेहनत से नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपके अनुग्रह के द्वारा मैं वो सब कुछ कर सकता हूं।
जो आपने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 38वां वचन हमसे क्या कहता है? दिया करो, दिया करो। क्या हम देते हैं? कभी कभी हमने कोई कलीसिया में गए ना, क्या देते हैं पता है? फटा नोट। अगर आपने फटा नोट दिया तो क्या मिलेगा? दिया करो और तुम्हें भी दिया करो और तुम्हें भी। अगर फटा नोट दिया तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर किसी ने मांगे कपड़े तो आपने फटे कपड़े दे दिए, आपको क्या मिलेगा? अगर किसी को दया की जरूरत है, आपने दया नहीं दी और आपकी के हाथ से एक दिन गलती हो जाती है, आपको दया मिलेगी? वैसे ही होता है। सिर्फ पैसे के बारे में नहीं कहा है, आपके जीवन में हर एक चीज के ऊपर है ये। जो आप बोओगे वैसा ही फसल आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आपको धान चाहिए, आप बोलोगे नहीं मैं आलू का बीज डालूंगा लेकिन मुझे धान चाहिए, क्या मिलेगा? आलू ही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि बीज आलू का ही डाला है। उसी प्रकार अगर आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए, आपके जीवन में अच्छाई चाहिए, भलाई चाहिए, आपने किस प्रकार के बीज बोए हैं? अगर आप अपने जीवन की तरफ देख रहे हैं और जीवन में अभाव दिख रहा है, देखो जब जब भी हमारे जीवन में अभाव महसूस होता है, समय आता है कि हमको बीज बोना है। अब किसान कब बीज बोता है? जब उसको जरूरत है। अब उसने एक फसल तो निकाला, क्या सब सारा का सारा फसल खाता है? खाता है क्या? देखो किसान ना हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। किसान क्या करता है? थोड़ा निकाल के रखता है, बीज सुखाने रखता है। हम भी गांव में जाते हैं, हम देखते हैं मक्का वगैरह निकाल के सुखा, तो हमने पूछा अरे आपने ऐसे क्यों रखा है? अरे ये तो बीज है। क्यों रखा है? अगले सीजन में इसको बोना है। पूरा नहीं खाता है वो। बाकी का क्या करेगा? थोड़ा खाने के लिए रखेगा, थोड़ा बेचने के लिए रखेगा, थोड़ा दशांश के लिए रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमको क्या करना है? हम जो चीज में हमको अभाव है, हमको उसी के लिए हमको बीज बोना है। और जब आप जो बोते हो और कहते प्रभु ये बीज है मेरे इस अभाव के लिए, इसको मैं नाम देती हूँ, ये इस अभाव के लिए है और मैंने बोया है आपके राज्य में। देखो बीज और दशांश दोनों अलग होते हैं। हालेलुया। दशांश तो आप तो 10% डालते हो वो है, लेकिन बीज उसके ऊपर है। जब आप जाके किसी जरूरतमंद को देते हो, जिसके जीवन में अभाव है उसको देते हो, आप उसको उस बीज को नाम देते हो, प्रभु मेरे जीवन में तरक्की हो उसके लिए, प्रभु मेरे घर पे शांति मिले हमको इसके लिए। जो भी आप चाहे उस बीज को नाम दे सकते हो। जैसे वो किसान, ये आलू का बीज है, ये धान है, ये गेहूं का बीज है, ये मक्के का बीज है, ऐसे नाम देता है, वैसे आपको भी बीज को नाम देना है। जब आप किसी के जीवन में बोते हो उसको नाम देना है और फिर उसको आपने धन्यवाद का पानी चढ़ाना है। धन्यवाद प्रभु। एक बार आपने बीज बोया, उसके बाद आपको सिर्फ धन्यवाद करना है। जैसे वो किसान बीज बोता है, उसके बाद क्या बार बार बीज बोते रहता है क्या? नहीं, उसके बाद वो क्या करता है? उसको पानी डालता है, उसको खाद डालता है। उसी प्रकार आपने बीज बोया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको धन्यवाद का पानी चढ़ाना है। प्रभु मैंने तो बीज बोया है, अब मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार वो किसान अपेक्षा करता है, लालसा करता है कि जो मैंने बोया है वैसा ही फसल मिलेगा, वैसे ही मैंने ये बीज बोया है तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भी जीवन में मुझे अच्छाई का फसल मिल रहा है, मुझे शांति का फसल मिल रहा है, मुझे चंगाई का फसल मिल रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु हमसे यही कहते हैं, दिया करो। क्यों? ताकि जब आप दोगे तभी तो आपको मिलेगा। अगर आपने किसी को जाके एक थप्पड़ दिया फिर क्या मिलेगा? ये तो सबको पता है ना। हालेलुया। अगर आपने गाली दी तो क्या मिलेगा? वैसे ही अगर आपने किसी को प्रेम दिया तो क्या मिलेगा? भले सामने वाला गाली गलौज कर रहा है, लेकिन आपने उसको प्रेम की नजर से देखा, ईश्वरीय प्रेम की नजर से देखा, तो वो भी पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर कार्य कर रहा है प्रभु नहीं है, जो उसके अंदर कार्य कर रहा है वो शैतान है, शैतानी आत्मा है। लेकिन और यही शैतानी आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ भागेगा। क्यों? जब आप उसको ईश्वरीय प्रेम से देखेंगे, उसको क्षमा करेंगे। शैतान भी प्रेम के आगे टिक नहीं सकता है। लेकिन अगर उसने आपको गाली दी, उसने आपको भला बुरा बोला, तो आप क्या करोगे? आप भी उसको वैसे ही दोगे। क्या होगा? आप में और उसमें कुछ अंतर होगा क्या? नहीं। इसीलिए प्रभु उन्होंने हमको सिर्फ एक ही आज्ञा दी है, और वो है प्रेम की आज्ञा, क्षमा की आज्ञा। क्योंकि जब तक हम प्रेम और क्षमा में नहीं चलेंगे, हमको मिलेगा क्या? प्रेम और क्षमा नहीं। तो भले आप कितना भी बाइबल पढ़ो, कितना भी आप प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये नियम है, प्रभु के राज्य का नियम है कि यदि तुमने बोया तो तुमको वैसा ही फसल मिलेगा। और ये प्राकृतिक नियम भी है, जो भी तुम बोगे वैसा ही उसी के अनुसार तुमको फसल प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके विपरीत कभी भी फसल नहीं मिलता है। और जो भी फसल आता है ना, भर भर के आता है। जो भी फसल आता है ना, आपको भर भर के आता है। आपने एक बीज लगाया तो एक फसल नहीं मिलेगा, एक गाली दी तो एक गाली नहीं मिलेगी, एक थप्पड़ मारा तो एक थप्पड़ नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आपने ईश्वरीय प्रेम किया तो आपको भी प्रेम ही मिलेगा ईश्वरीय। क्योंकि ये नियम प्रभु ने खुद ने बनाया है, उन्हीं के राज्य का नियम है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी ऐसे हुआ, आप किसी के पास इधर बाइक है? बाइक नहीं है? हाँ, अब बाइक से जा रहे हैं, और जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, सामने वाला आया और ठोक दिया। अभी आया आपको गुस्सा, और आपने उसको क्या बोला? आपका हेडलाइट ही टूट गया, और आपने बोला अभी मुझे पैसा दे दो। और आपने उस पर दया भी नहीं किया, पुलिस के पास भी लेकर गए। ठीक है, हो गया ये किस्सा, सब आपका सेटल हो गया। अगली बार आपके हाथ से गलती होती है, आपने जाके ठोका, आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहले दया दिखाई और बोला चलो भाई कोई बात नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, और आपने उसको दया दिखाई। जब आपके हाथ से भी गलती होती है ना, आप देखोगे सामने वाला आप पे दया करेगा। और ये हमने देखा भी है ऐसे होते हुए। इसलिए हम कहते हैं, अधिकतर कहां पर होता है? रोड पे ही होता है ये सब, ठोका ठाकी, और फिर हॉर्न बजते हैं, गालियां बरसती है, होता है कि नहीं? लेकिन जब हम ईश्वरीय प्रेम में चलते हैं, तब आप देखते हो कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। क्योंकि प्रभु ही ऐसे लोगों को भेजेंगे आपके जीवन। देखिए, आप पढ़िए, पढ़ना आगे, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 38वां वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कौन डालेंगे? कौन डालेंगे? लेकिन हम जाते किसके पास? प्रभु पैसा दो,
प्रभु नौकरी दो। लेकिन प्रभु बोलता है अगर तुम मेरे नियम के अनुसार कार्य करोगे तो जो भी जैसा तुमने कार्य किया उसके अनुसार तुमको कैसे मिलेगा? एक के बदले एक मिलेगा क्या? एक के बदले अनेक मिलेगा। एक के बदले अनेक मिलेगा। अगर आपने 10 रुपया दिया तो आपको बढ़कर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना अधिक आप दोगे उतना अधिक आपको कौन देगा? प्रभु भेजेंगे लोगों को, क्योंकि प्रभु खुद नहीं आकर दे सकते हैं, वो लोगों को भेजते हैं आपको देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। मुझे याद है लॉकडाउन में, हम लॉकडाउन से पहले हम जब भी बाइबल क्लास रखते थे, वो बाइबल क्लास में ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनके करोड़ों के कर्जे, जिनकी नौकरी नहीं। तो हमारी आदत थी, हम उनके जीवन में बीज भी बोते थे। सिर्फ प्रचार नहीं करते थे, लेकिन छोटे बीज हमेशा छोटा रहता है, बड़ा नहीं रहता है। तो बीज बोते थे और प्रभु से कहते थे कि प्रभु ये बीज हम इनके जीवन में बो रहे हैं ताकि इनके जीवन में इनको फसल मिले। और जब इनके जीवन में इनको फसल मिल रहा है, आप हमको भी आशीषित कर रहे हैं। अगर उसको मिला तो हमको भी मिलेगा ना। हालेलुया। क्योंकि जब तक मैं बोऊंगी नहीं, मुझे फसल मिलेगा क्या? नहीं। तो जब मैं बीज बोती उसके जीवन में, उसको भी फसल मिलता है, और क्योंकि मैंने बोया है मुझे भी मिलता है। हालेलुया। और ये वचन क्या कहता है? कैसे देता है प्रभु? लोगों को बेचता है। और कैसे मिलता है हमको? दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ पूरी की पूरी नाप आपके गोद में डाली जाएगी। यानी इतना रहेगा कि आपके बखारों में तक रखने की जगह नहीं होगी। और ये हमने आदत की थी, और हमने देखा कि जो भी कंगाल थे, जो करोड़पति, जो करोड़ों में जो कर्जे में थे, वो सारे उनके जीवन में वो सारी अभाव उनका खत्म हो गया, उनका कर्जा खत्म हो गया और लोगों की परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई। और अब जब आशीषें आते हैं तो क्या हो जाता है? लोगों का घमंड ने प्रभु को भूल जाते हैं, क्योंकि वो आशीषों में क्या करते हैं? दिन रात उसी में ऐश करते रहते हैं। अब प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन हमने सच्चे हृदय से सबके ऐसे जब प्रभु हमसे कहता था, हमने उनके जीवन में बीज बोए। अब ऐसा हुआ कि लॉकडाउन शुरू हुआ। अब जब लॉकडाउन शुरू हुआ, हम हमारे घर पे, यानी जहां हम रहते हैं वहां नहीं थे, हम हमारा और एक घर है वहां पर गए। और वहां पर जाने की वजह से सब घर पे थे, कामकाज सबका बंद, सारी दुनिया का ही बंद हो गया था, ठप हो गया था। और ऐसे हुआ कि हमारा जो इन्वेस्ट, जो हमने जहां लगाया था रुपया, वो भी ऐसे हुआ कि काफी हद तक उसमें हमारा नुकसान भी हो गया था। नुकसान यानी वो स्टॉक मार्केट में डाला था वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि मार्केट कम नीचे आ गई, मंदी आ गई उसमें। तो हम रोज घोषणा भी करते थे, भजन संहिता 103 105 तक हम बोलते थे। हम पूरा परिवार हम घोषणा करते थे। और ऐसे हुआ कि बच्चों का स्कूल भी ऑनलाइन शुरू हो गया। तो एक बहन है, उसका मुझे एक दिन कॉल आया। हम एक्चुअली देखा जाएगा ना तो वहां पर सब्जी भी हमको 10-10 रुपए में मिलती थी। कब? लॉकडाउन में, जहां दूसरे लोगों को महंगी मिलती थी, हम जाकर रहे ना, क्योंकि वहां पर ही उत्पादन होता था। मच्छी, आप लोग मच्छी नहीं खाते, लेकिन मच्छी अगर अच्छा क्वालिटी का मच्छी है बड़ा, उसको वो 600-700 रुपया, 1000 रुपए का, अगर ऐसे टाइम पे हम खरीदने जाओ तो है। लेकिन उस समय हमको किलो के हिसाब से 50 रुपया 80 रुपया किलो में मिलती थी। हालेलुया। तो हम जो खाना ऐसे खाते थे ना ऐसे समय में, उससे अधिक अच्छा खाना हम उस समय में हमने खाया है, और वो भी सस्ते दामों में। और ऐसे हुआ कि एक दिन एक बहन का कॉल आया, और वो हम उनको पहचानते हैं।
तो वो बोलने लगी कि अरे मैं आपका नंबर, आपके पति का नंबर बहुत ढूंढ रही थी, ब्रदर का नंबर बहुत ढूंढ रही थी और आपका भी, लेकिन मुझे नंबर ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने काफी लोगों को कांटेक्ट करके पूछा आपका नंबर, तो एक भाई ने मुझे नंबर दिया आपका, तो मुझे जैसे मिला तो मैंने आपको कॉल किया। तो मैं बोला हाँ किस लिए, कुछ काम था? तो बोली कि नहीं, मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी और मुझे परमेश्वर ने, क्योंकि मुझे किसी की फीस देनी, मुझे ऐसे हृदय में आया कि मुझे किसी की फीस भरनी है, तो ये रकम मैं किसको दूं, ऐसे मेरे हृदय में आया। तो मुझे आया नाम इनका, प्रभु ने मुझे याद दिलाया इनका नाम लिंटन करके। तो उन्होंने ढूंढ के नंबर निकाला, लेकिन इनका नहीं मिला, मेरा नंबर मिला। तो बोली कि मुझे ये रकम आपको जीपे करना है, तो मुझे नंबर चाहिए ब्रदर का, तो मैं ब्रदर के अकाउंट में उसको जीपे कर दूंगी। और जब उन्होंने भेजा तो ना एक बेटी का, दोनों बेटियों का, उन्होंने एक्चुअली उनका इरादा था कि एक बिटिया का, लेकिन उन्होंने दोनों बिटियाओं का फीस, जो रकम भेजा उसे दोनों के फीस का पूरा बंदोबस्त हमारा हो गया, वो भी लॉकडाउन में। हालेलुया। और यही नहीं, अब मेरा मोबाइल जो था, उस समय में लॉकडाउन में क्या करती थी कि हमको तो बैठने की आदत नहीं है फ्री, तो हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम रिकॉर्डिंग करती थी मैं, और हम भेजते थे सबको। और एक दिन ऐसा हुआ कि क्योंकि ऑनलाइन शुरू हो गया स्कूल, तो मोबाइल सब बच्चों के हाथ में देना था, तो छोटी वाली के पास मोबाइल नहीं था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरा मोबाइल रख। और हम लोग गए, हम जो घर में रहते पहले, वहां पर गए बच्चों को ये दूसरे घर में छोड़कर। तो ऐसे हुआ कि रिकॉर्डिंग भेजना मैंने बंद किया। तो एक बहन जो थी, उन्होंने फोन किया और कहा अरे 2-3 दिन हुए आपने रिकॉर्डिंग भेजा ही नहीं। मैंने बोला नहीं, ऐसे हुआ कि हमारा मोबाइल जो है बिटिया को देना पड़ा। तो उन्होंने ऐसे किया, आपका एड्रेस मुझे दो। तो बोला क्यों? नहीं नहीं मुझे एड्रेस दो। और उसने एड्रेस ले लिया। फिर बाद में उसने फोन, मैं वापस उसको पूछा क्यों चाहिए? बोली नहीं, मुझे आपको मोबाइल भेजना है। और उन्होंने सैमसंग का मेरा मोबाइल जो है अंदर है, वो मोबाइल उन्होंने मुझे उस समय भेजा। हालेलुया। वही नहीं, हमारा जो टैब है वो भी उसी समय में, लॉकडाउन के समय उन्होंने हमको भेजा। ये जो रिकॉर्डिंग के लिए जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये भी उन्होंने ही हमको दिया। ये शायद सऊदी से या कहीं से है। हालेलुया। ये कैसे हुआ? जब हम बीज बोते हैं दूसरों के जीवन में, हमको बढ़ बढ़ के मिलता है। लेकिन देना इस नियत से नहीं है कि प्रभु मैंने अभी दिया, अभी मुझे भी चाहिए। ये नियत नहीं होना चाहिए। हमने तो दिया, लेकिन हम भूल गए थे हमने दिया है। लेकिन अब गवाही के तौर पे जब पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, हम ये गवाही के तौर पे हम बताते हैं। हालेलुया। और इसीलिए, क्योंकि ये नियम है, ये नियम जब मुझे जरूरत है तब प्रभु कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में है, भले वो कम है, उसको बोया करो। मुझे याद है लॉकडाउन में एक बहन, वो थी यूके में, इंग्लैंड में, और वो गैरेज में रहती थी क्योंकि पति की भी नौकरी निकल गई थी और उसके हाथ में सिर्फ कुछ रुपये थे। और उसने हमारे गुरु को कॉल किया, किसी ने उनको नंबर दिया, तो उन्होंने उनको कॉल किया और कहने लगे कि मेरे पास पैसे रुपये नहीं है, सिर्फ जो थोड़े से है ना, मेरी बिटिया छोटी है, जैसे एरियाना है ना उसके जैसी रहेगी, छोटी सी, और ये उसके दूध के लिए ही है रुपये। तो उन्होंने कहा क्या तुम ये रुपये मुझे दे सकती हो? अगर आपको ऐसे किसी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ सीमित पैसे हैं, वो भी बच्चे के दूध के लिए है, खाने के लिए भी नहीं है, सिर्फ बच्चे के दूध के लिए, अगर हमने कहा वो रुपये मुझे दोगे, तो आपके दिल में क्या आएगा? कैसे संग दिल की है, मेरे बच्चे के दूध का पैसा भी मांग रहे, होता है कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं? वो बहन ने सोचा, फिर बोली ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का दूध का क्या होगा? तो उन्होंने बोला नहीं, तुम क्या करना, ये रुपये लेना और बाहर जाना रास्ते पे, अगर कोई भी पहला व्यक्ति मिलता है भूखा, उसके लिए उसको पैसा मत देना, नहीं तो वो जाके कुछ नशीली चीजें खरीद के करेगा, इस्तेमाल करेगा, उसके लिए खाना लेना और उसको खाना देना। तो वो गई और उसने वैसे किया। दूसरा दिन वापस उसने कॉल किया और बात करने लगी, तो उन्होंने बोला अरे
कल की बात क्या हो गई? कल मैंने आपको बोला था किसी गरीब को जाके जो पहला मिलता है उसको जाके खिलाना, क्या हुआ? और सबसे पहले पूछो तुम्हारे बिटिया का क्या हुआ? तो उसको दूध मिला क्या? बोली हाँ, दूध ही नहीं रुपया भी मिला। तो बोला क्या किया? बोली जो आपने कहा वैसे ही मैंने जाके किया और दूध मेरे घर पे आया। हालेलुया। और ऐसा ही नहीं, जैसा उसने वो किया, उसके पति की जो नौकरी निकल गई थी, उसके पति को डबल प्रमोशन वाली नौकरी मिली। जहां वो उनकी तनख्वाह लॉकडाउन के वजह से गई थी, उनको बहुत अच्छे ऑफिस में नौकरी मिली, जहां पर जो पहले की तनख्वाह थी उससे भी डबल तनख्वाह। और शायद 1 या 2 साल के बाद ये जो गैरेज में रहते थे वो जाके एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में जाके रहने लगे, जहां बोलते हैं ना बिजनेस क्लास के लोग रहते हैं, वैसे बंगले में, वैसे फ्लैट में जाकर रहने लगे। कैसे हुआ? जब उसने जो उसके पास था ना, अभाव था, उसी में उसने वो लिया और उसने जाके बोया। देखो, जब किसान जो हाथ में बीज है वो बोता है, उसका हाथ में कुछ रहता है, खाली हो जाता है। लेकिन जो किसान विश्वास से चलता है ना, जब वो बीज को देखता है, वो ये नहीं कहता है कि ये मुझे सिर्फ कुछ बीज देखते। अगर मैंने आपको बीज दिखाया, मक्के का बीज, आपको क्या दिखेगा? क्या दिखता है? क्या दिखता है? बीज। आपको क्या दिखता है? बीज। आपको बीज। आपको बीज। आपको बीज। आपको 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 बीज। सबको बीज दिखता है कि नहीं? लेकिन जो आध्यात्मिक किसान है ना, या जो सचमुच का किसान है, वो बोलेगा मुझे बीज नहीं दिखता है, मुझे फसल दिखती है, मुझे बड़ा जंगल दिखता है। क्यों? क्योंकि उस बीज के अंदर क्षमता है एक बीज का 1000 बीज बनाने का, इस एक बीज का जंगल बनाने का। हालेलुया। वैसे ही जो कुछ भी आपके हाथ में है ना, जब आप उसे बोते हो, उस चीज में वो क्षमता है, वो बीज है आपका। जो भी आप बोते हो वो बीज है और उसमें क्षमता है उस चीज को, उसको बढ़ाने का, उसकी बढ़ोतरी करने का। हालेलुया। देखो, अगर हम सांसारिक आंखों से देखेंगे, हम बोलेंगे अरे अभाव है, कम है, मैं दूंगी तो क्या होगा? घटेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। किसान भी जब बोता है ना, उसके मन में भी आता रहेगा कि अरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जो सचमुच का किसान है वो बोलेगा अरे भले अभी मुझे लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे गारंटी है, 100% मुझे मालूम है, मैं विश्वास करता हूं कि अब मुझे विश्वास क्या है? जो मुझे नजर नहीं आता है उसका प्रमाण है। भले मैंने अभी बोया है, मुझे फसल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मुझे 100% फसल मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब हम बोते हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम है धन्यवाद देना। प्रभु ये बीज भी मेरा नहीं है, ये बीज भी आप ही ने मुझे दिया है। क्या एक किसान बीज बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। वो बीज भी परमेश्वर ने बनाया है। वो भले प्लास्टिक का उसके जैसा हूबहू दिखने वाला बीज बनाएगा, और वो बीज अगर उसने जमीन में डाला, क्या वो बीज कुछ लाएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का है। मनुष्य ने बहुत कोशिश की है, जैसे परमेश्वर ने बीज बनाए हैं वैसे बनाने के लिए, लेकिन असफल रहा है। चाइना में भी हमने सुना प्लास्टिक के चावल बनाए हैं, ये वो सब, लेकिन जो प्रभु ने बनाया ना, उसके टक्कर में हम कुछ नहीं कर सकते। जो प्रभु ने बनाया है ना, अगर हम वो नियम के अनुसार चलेंगे तो हमको उसी के अनुसार हमको परिणाम मिलेगा। तो हमारा जीवन भी नियमों के अनुसार ही चलता है। जो तुम बोओगे उसी के अनुसार तुम पाओगे। तो प्रभु ने जब हमको वचन दिया है, उस वचन में भी उनका अनुग्रह है, उनकी क्षमता है। और जब मैं उसमें विश्वास करती हूँ और जैसे जैसे वो मैं कार्य करती हूँ, तो मुझे भी परिणाम उसी के अनुसार मिलता है। अभी
उदाहरण, सबके घर पे आईना है? अरे हरियाणा में आईने नहीं है क्या? तो इतना सोचते क्यों है? मेरे हर सवाल पे सोचते रहते, हाँ बोलूं या ना बोलूं करके। हालेलुया। आईने है कि नहीं? तो आईने में क्यों देखते हैं? कैसे दिखते हैं हम लोग, इसके लिए। सही बात है कि नहीं? वैसे ही ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल एक आईना है जो हमें, जैसे ये आईना, प्राकृतिक आईना हमको दिखाता है हम कैसे दिखते हैं शरीर में, वैसे ही ये जो बाइबल है ये है आध्यात्मिक आईना जो हमें दिखाता है हम आत्मा में कैसे दिखते हैं। हालेलुया। कभी कभी बताते हैं अरे अंदर क्या है? कड़वाहट है। अंदर क्या है? गुस्सा है। कैसे? वचन बताता है, मैं नहीं बोल रही, वचन बताता है। जब जब मैं वचन पढ़ती हूँ ये वचन मुझे बताता है तुम अंदर कैसे हो, अंदर क्या भरा है। अंदर नफरत है, अंदर अक्षमा है, अंदर गुस्सा है, अंदर कड़वाहट है, अंदर नाराजगी है, अंदर प्रेम है, अंदर शांति है। क्या है? ये आईना है बाइबल जो हर घड़ी हमको दिखाता है कि तुम अंदर से कैसे हो। लेकिन हम लोग चैंपियन किस में है? इधर सुंदर बनाते अपने आप को, लेकिन अंदर तो सब सड़ा पड़ा है, वो देखते ही नहीं है। सही बात है। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमको दिखाता है, ये वो आईना है जो हमको दिखाता है अंदर से हम कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो रोज हमको, इसीलिए जैसे हम उठते हैं सबसे पहले आईने की तरफ जाते, मैं कैसी दिख रही हूँ। सही बात है। तो वैसे ही बाइबल को रोज खोलना, देखना मैं आत्मा में कैसी दिखती हूँ, मेरा प्राण कैसा है, इसके अंदर क्या भरा है। और जैसे अगर आईने में आप देखो अरे यहाँ पर काला लगा है, तो मैं क्या करती हूँ? वैसे ही छोड़ती हूँ क्या? क्या करती हूँ? उसे जाकर धोती हूँ, उसे जाकर पोंछती हूँ। सही बात है। क्यों? क्योंकि मैं सुधार करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि गंदा दिखे, मैं अच्छी दिखूं, इसके लिए मैं सुधार करती हूँ। उसी प्रकार जब मैं बाइबल में देखती हूँ और बाइबल का वचन मुझे कहता है कि अरे यहाँ पर तू गलत है, यहाँ सुधार ले, यहाँ पर तुमने गलती की है, सुधार ले, तो मुझे क्या करना है? सुधारना है। तो बाइबल वो आईना है जो मुझे दिखाता है कि कहाँ कहाँ मेरे जीवन में मुझे सुधार लाना है। समझे? समझे? लेकिन हम चैंपियन कौन सा आईना देखने में है? प्राकृतिक आईना या ये आईना? और रोज हम क्या करते हैं? शब्द कौन से बोलते हैं? आईने में देखते तो हैं, लेकिन शब्द कौन से आते हैं? सांसारिक आते हैं या आध्यात्मिक वचन के कौन से शब्द आते हैं? तो जब जब आपने सांसारिक शब्द बोले, आपने क्या किया? खुद को श्राप दिया। किसको श्राप दिया? और श्राप क्या है? मैंने दिया था इसका भी अर्थ। श्राप क्या है? श्राप वो शक्ति है जो आपके जीवन में विनाश लाती है। तो रोज आपके जीवन में, और ये जो है विनाश कौन से राज से आता है? परमेश्वर के राज से नहीं, शैतान के राज से आता है। तो रोज आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? शैतान को दे रहे हैं शब्द, या पवित्र आत्मा को दे रहे हैं शब्द? कि बाइबल जब तक आप नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, आप शब्द किसको देते रहोगे? शैतान को। और जब जब आप शैतान को शब्द देते रहोगे, आपके जीवन में कार्य क्या करेगा? श्राप। अभी उदाहरण देती हूँ। अभी इलेक्ट्रिशियन को देखा है ना, जो बिजली का काम करता है। अब ये जो बिजली है, ये बिजली अच्छी है कि अच्छी नहीं है? फायदेमंद है कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो हमको बिजली, हमको रोशनी देता है।
हम उससे कपड़े धो सकते हैं, हम इससे इस्त्री कर सकते हैं, हम इससे खाना भी पका सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो क्या ये बिजली हमारे लिए अच्छी है? इसके लिए आप क्या करोगे? जाकर उंगली डालोगे, डालोगे क्या सॉकेट में जाके? क्यों नहीं डालोगे? क्या होगा? करंट लगेगी, आपको बराबर मालूम है, सही बात है। उसी प्रकार आपको आप क्यों नहीं ये समझते हैं कि ये जो परमेश्वर ने नियम बनाया हुआ है, जब जब मैं वचन के अनुसार शब्द बोलती हूं जो अनुग्रह है, तो ये वचन, ये अनुग्रह मेरे लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह मुझे क्षमता देता है। लेकिन जब जब मैं गलत शब्द बोलती हूं, क्या होता है? दुष्ट आत्मा या शैतानी आत्मा वही शब्द को लेता है और मेरे जीवन में श्राप लाता है, मेरे जीवन में विनाश लाता है। अभी आपने देखा रहेगा, जो करंट इलेक्ट्रिशियन है, वो रोज बिजली के तार के साथ जोड़ता है, उसके साथ काम करता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वही बिजली के साथ वो काम करते समय उसको शॉक लगता है, वो मर भी जाता है। क्यों? क्योंकि वह नियम के अनुसार उसने कार्य नहीं किया है। उसी प्रकार अनुग्रह हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा अनुग्रह मुझे कहता है, जैसा प्रभु का वचन मुझे कहता है, उसके अनुसार अगर मैंने कार्य नहीं किया तो मेरी हालत क्या होगी? मेरे जीवन में भी नाश होगा। इसलिए प्रभु ने हम सबको दिया है अनुग्रह, लेकिन उस अनुग्रह को यदि हमारे जीवन में हमको इस्तेमाल करना है, अनुग्रह हर घड़ी उपलब्ध है, लेकिन अगर इस अनुग्रह को हमको उसका इस्तेमाल करना है, तो हमको इस्तेमाल करना है विश्वास को जो प्रभु ने हमको दिया है, और उस विश्वास के द्वारा ही हम उस अनुग्रह को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए रोज हमारा ये काम है कि हमको अनुग्रह में बढ़ना है, वचन को सीखना है। अगर मैं आपको और एक उदाहरण दूं, पति पत्नी दोनों भी घर को कुंडी लगा के, लॉक लगा के जाते हैं बाहर नौकरी पे। अभी ऐसा होता है कि शाम के वक्त आते हैं और कुंडी खोलते हैं, लॉक लगा हुआ है, खोलते हैं और अंदर आते हैं, और दोनों जाते हैं बेडरूम की तरफ और वहां देखते हैं कि अरे अलमारी तो खुली है, खिड़की दरवाजे सब तो बंद थे, अलमारी खुली है, सारा सामान तितर बितर हुआ है, बिखर गया है। और फिर जाकर अलमारी में देखते हैं, अरे हमारे मूल्यवान वस्तु भी गायब है। तो क्या आएगा उनके मन में? क्या हुआ है? लेकिन दरवाजा तो बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, फिर भी क्या दिमाग में आएगा? क्या हुआ है? चोरी हुआ है। उसी प्रकार, और चोरी क्यों हुआ है? क्योंकि चोर यहां पर जरूर आया है, इसीलिए, पता नहीं कहां से आया है, लेकिन आया है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में सेहत नहीं है, नौकरी नहीं है, रुपया नहीं है, तंगी है, आशीषें गायब है और बहुत कुछ कमी है, इसका मतलब क्या है? चोर आया है और चोर ने चोरी भी किया है। तो अगर मुझे चोर को पकड़ना है तो मुझे क्या करना है? क्या करना है? वचन के द्वारा उस चोर को हम पकड़ सकते हैं, उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं और उसको अपने जीवन से बाहर भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 6। जो कोई ये कहता है
जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। हालेलुया। जैसा वह चाहता था। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहता है वो वचन? वापस पढ़ना, सब साथ में बोलना। जो कोई ये कहता है जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहूं, कि मैं उसमें बना रहूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता है। तो क्या ये किसके बारे में कहा है? किसके साथ हमको बने रहना है? किसके साथ? किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। और ये ऐसे नहीं कहा है कि हर कोई, ये कहा है कि जो कोई। इसका मतलब है यहां पर भी हमको चुनाव है। अगर आप चाहते हो तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। अगर आप सिर्फ अपने मतलब के लिए आए हैं, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बंधनों से मुक्ति चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है हमारे बाइबल क्लास में भी लोग, देखो, सब अलग अलग मकसद से आते हैं। और क्या मकसद से आते हैं हम नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु के भी अगर हम देखें मिनिस्ट्री में, वहां भी बड़ी भीड़ आती थी, हजारों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन हर एक का मकसद अलग अलग था। कोई आकर देखता था, अरे ये तो बढ़िया का बेटा है, ये तो रंदा मारता था अपने पिता के साथ और अभी ये क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। कोई आके बोलता था, अरे ये तो नाजरत में रहने वाला था ना, ये क्या करेगा। कोई आकर बोलता था, अरे आज तो लगता है खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ज्यादा देर तो हो गई है, खाना देगा कि नहीं मालूम नहीं। कोई पेट भरने के लिए आते थे, कोई सीखने के लिए आते थे, कोई सिर्फ चंगाई के लिए आते थे। देखो, सबका मकसद अलग अलग था। सही बात है। तो क्या अगर मैं गलत मकसद से आऊंगी तो क्या मैं उनके साथ जुड़ सकती हूँ? नहीं। तो हम उनके साथ नहीं जुड़ सकते हैं अगर हमारा मकसद है सांसारिक। एक बात हमको हमेशा याद रखना है। एक कहानी मैं बोलना चाहती हूँ। एक छोटी एक राजा के एक देश में एक राजा था, और ये राजा, उसका महल भी सोने का था, घर पे भी, जो महल में भी सारी वस्तुएं सोने के, हीरे जवाहरात के थे। तो उसने एक दिन ऐलान किया, वो बहुत दानवीर था, और उसने ऐलान किया, उसके प्रजा को उसने एक संदेश भेजा कि जो कोई भी आकर किसी चीज को मेरे महल में आके हाथ लगाएगा, छुएगा, तो वो चीज किसकी होगी? उसकी होगी। तो सब लोग जो है गांव से दौड़े दौड़े चले आए। किसी ने फूलदान है उसको हाथ लगाया, किसी ने उनके सिंहासन को हाथ लगाया, किसी ने दरवाजे को हाथ लगाया, किसी ने ग्लास को हाथ लगाया, किसी ने और किसी चीज को हाथ लगाया। ऐसे करते करते सबने किसी ना किसी चीज को हाथ लगाया। अब एक ऐसी बिटिया थी, ये जो बिटिया है ना, इसके जैसी थी, वो दौड़ी चली आई और उसने आके राजा को छुआ। अब वो क्या हो गया फिर? राजा को छुआ तो कौन मिला? तो राजा ही उसका हुआ। अगर राजा उसका हुआ तो क्या पूरा देश उसका नहीं हुआ? पूरा महल उसका नहीं हुआ? सब कुछ उसका नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? लेकिन हम लोग ऐसे हैं, हम भी तो वैसे ही हैं। हम प्रभु आशीर्वाद दो, प्रभु चंगाई दो, प्रभु मुझे बंधनों से मुक्ति करो, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दो, प्रभु मुझे ये दो, प्रभु मुझे वो दो। लेकिन अगर तुम्हारे पास खुद प्रभु है, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या सब कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा? यूं ही मिलेगा। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने क्या सीखा है? मुझे ये चाहिए,
रोटी, कपड़ा, मकान। अब ये हो गया तो अच्छा, उसने अच्छा तरक्की किया है, प्रभु मुझे भी वैसा ही चाहिए। उसने स्कूटर लिया, प्रभु मुझे तो कार चाहिए। प्रभु उसको ऐसी नौकरी मिले, मुझे तो उससे भी बड़ी पोस्ट वाली नौकरी चाहिए। प्रभु उसने पंखा खरीदा तो मुझे तो एसी चाहिए। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो हमारा ध्यान 24 घंटे किस पर है? आशीषों पे है। क्या हमारा ध्यान प्रभु पे है? अगर हमारा ध्यान प्रभु पे है, उसके साथ जुड़ने के लिए है, तो क्या हमारे जीवन में कोई चीज का अभाव होगा? नहीं। जैसे वो बिटिया, सब बड़े बड़े लोग जाके ये वो सब चीजें उन्होंने छुआ, लेकिन वो बिटिया सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी। उसने जाके राजा को ही पकड़ा, क्योंकि उसने कहा अगर मैं राजा को छूऊंगी तो सब कुछ जो राजा का है वो मुझे विरासत में मिल जाएगा। अभी जिस दिन हमने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, क्या हम स्वर्गीय नागरिक बने कि नहीं? हमारा पुनर्जन्म हुआ है, नए सिरे से जन्म हुआ है। जिस दिन हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है, हमको विरासत में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन मिलने के बावजूद भी हम जा जाकर बोलते प्रभु दो दो दो। क्यों? क्योंकि हमने अनुग्रह को समझा ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये किस्सा है ना यहाँ पर, ये छोटी बेटी का, ये हमको सिखाता है, वो बच्ची हमको सिखाती है कि हमको सांसारिक चीजों के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि प्रभु खुद कहता है तुम किसको खोजो? तुम मुझे खोजो, मेरे राज्य को खोजो, मेरे धार्मिकता को खोजो। लेकिन हमारी खोज किस चीज के लिए रहती है? जो भी आज क्या खाएंगे, सुबह उठ के सबसे पहले अरे आज नाश्ता के लिए क्या बनाने का, और फिर दोपहर के लिए क्या, आज नाश्ता हो गया तो अभी दोपहर के लिए क्या बनाने का, दोपहर का हो गया तो अरे चाय के टाइम पे क्या, बिस्किट के पकोड़े क्या क्या, हाँ, फिर शाम का चाय होगा, अरे अभी रात का क्या। होता है कि नहीं? पूरा टाइम हमारा ध्यान जो शरीर को जरूरत है ना, उस चीज के लिए जाता है। सही बात है। और ये शरीर भी चिल्लाता रहता है, क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है अरे थोड़ा आवाज किया अंदर से आ जाता है सब। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन प्रभु तो हमसे कहता है तुम सबसे आखिर में या तुम सबसे पहले। देखिए मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33वां वचन क्या कहता है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 33वां वचन क्या कहता है? इसलिए बाद में तुम सबसे बाद सबसे पहले तुम अपने पेट का देखो भाई। आज अरे हाँ आज वहां जाना, क्या कपड़ा पहनूं मैं, आज शादी है, अरे ये तो पिछले बार देखी है ये साड़ी, अब मुझे दूसरी पहननी, देखो तो सही, अरे ओ जी जाके कोई नई साड़ी लाओ मेरे लिए। हाँ क्या है? सबसे पहले क्या कहा है? अरे पिछले बार चर्च में आई थी तो इसने यही ड्रेस पहना था, आज भी वही पहने, लगता है इसके पास ज्यादा नहीं है। अरे पिछले बार इसने इतना अच्छा ड्रेस पहना था, मैं भी मेरे पति को कहूंगी इससे अच्छी ड्रेस मेरे लिए लाना। होता है कंपटीशन, किसका सबसे अच्छा। प्रभु के घर में भी होता है कंपटीशन। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमसे क्या कहता है? प्रभु कहते हैं ये सारी चीजें जो है ना जिसे तुम ढूंढ रहे हो एकदम तुच्छ है, ये एकदम ही तुच्छ चीजें हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है? उसके राज्य की और धर्म की खोज करो। इसका मतलब क्या है? उसका राज्य क्या है?
उसकी राज्य है, उसकी शांति है, उनका आनंद है, उनकी धार्मिकता है। ये है उनका राज्य। और उनकी धार्मिकता का मतलब क्या है? उनके जैसा स्वभाव। मुझे कितना मेरा स्वभाव उनके जैसे बनाना है। हमारी खोज उसी में रहनी चाहिए। तो हम खोजते हैं या हम ढूंढते हैं? क्या ढूंढना और खोजना एक ही है? हम ढूंढते हैं या खोजते हैं? ढूंढने और खोजने में अंतर है। ढूंढने और खोजने में अंतर है। हाँ, अंतर है। ढूंढने का मतलब है, अभी आपकी पत्नी या पत्नी आपकी, अच्छा, इनके कान में जो बाली है ना, जो उसके पीछे एक छोटा सा स्क्रू है, वो सोने का है। अब वो गिर गया किधर, तो घर पे वो डाल रही थी लेकिन गिर गया, और वो ढूंढ रहे मिल नहीं रहा है। तो बोलेगी जाने दो, मैं मेरे पति को बोलूंगी दूसरा लेके आना। वैसे बोलेगी? क्या करेगी? वो खोजेगी या ढूंढेगी? ढूंढेगी। खोजेगी का मतलब है वो ऐसे ऐसे देखेगी, अच्छा नहीं मिला, रहने दो, दूसरा लेकर आएंगे। उसको कहते हैं खोजेगी। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। लेकिन जब ढूंढते हैं ना, तो वो जब तब तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक उसको मिलता नहीं। झाड़ू लेगी, ये लेगी, आपको भी काम पे लगा, अरे काम से है तो अरे रुको, चलो खाना बाद में खाना, चलो पहले स्क्रू ढूंढो। और जब तक नहीं मिलता है चैन से, ना वो बैठेगी ना आपको बैठने देगी। बच्चे को तक बोलेगी चलो चलो टॉर्च लो, ढूंढो खटिया के नीचे, अलमारी के नीचे, संदूक के नीचे। उसको कहते हैं खोजना। हाँ, वैसा ही प्रभु यीशु कहते हैं, जब वचन मिलता है ना, बाइबल खोलते हैं, तो तुमको क्या ढूंढना है? मेरा स्वभाव, मेरी धार्मिकता, मेरे राज्य को ढूंढना है। और तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक उसके अंदर जो रहस्य है वो नहीं जानते हो। और जब तुम ये समझना शुरू करते हो, जब तुम उनको उनके वचनों द्वारा जानना शुरू करते हो, उनके जैसा स्वभाव तुमको मिलने लगता है। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्या होगा फिर? दोबारा पढ़ना अभी। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु, कुछ वस्तुएं या सब वस्तुएं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान के साथ भी सब कुछ क्या होगा? सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। तो वो कहते तुम ये तुच्छ चीजों के पीछे क्या भाग। मैं अभी ये नहीं कह रही कि तुम नौकरी छोड़ के बैठो। देखो बहुत लोग है ना, इसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं, गलत समझ लेते हैं। लोग अपनी नौकरी को अपना मालिक बनाते हैं, अपना प्रभु बनाते हैं। पूरा टाइम काम 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 काम, प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, प्रभु का वचन नहीं सीखते हैं, सुनते नहीं हैं। तो तुम्हारा प्रभु परमेश्वर भी हो सकता है, प्रभु यीशु हो सकता है, या तुम्हारी नौकरी भी हो सकती है। कुछ लोग पैसा गिनने में पूरा समय लगाते हैं, तो नौकरी, तुम्हारा प्रभु कौन है? पैसा भी हो सकता है तुम्हारा प्रभु। कुछ लोग अपना बच्चा भी प्रभु हो सकता है, क्योंकि पूरा टाइम बच्चे को लेके बैठ जाते हो। कुछ लोग पति को परमेश्वर बना देते हैं, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। तो आपके कोई भी प्रभु हो सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुमको सबसे पहले क्या करना है? काम करते समय भी एक वचन आप घर पे से सीख के जाना, उस वचन को उधर भी काम करते करते बोलो, उस पर मनन चिंतन करो। तो आप अपनी नौकरी को नहीं, आप उस वचन को ऊंचा स्थान दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ध्यान आपका, भले आप काम कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान, आपका फोकस कहाँ पर है? उस वचन पर है। आप स्तुति कर सकते हो, तो जब स्तुति देते हैं, वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ता है और हमारी स्तुतियों में विराजमान होता है। तो आप स्तुति भी दे सकते हो।
देखो, हम प्रभु को ऊंचा स्थान दे सकते हैं, उनके राज्य को ऊंचा स्थान दे सकते हैं जब हमारा ध्यान उन पर लगा रहता है। काम हमको करना है, यह हमारे जीवन का भाग है, हम भी करते हैं। जब हम वापस जाते हैं हम हमारे कामों में भी लगे रहते हैं, लेकिन कामों में लगे रहते हैं तभी हम प्रचार भी सुनते रहते हैं, हम स्तुतियां भी सुनते रहते हैं और हम स्तुतियां भी करते रहते हैं। और ये हमने अपने जीवन की शैली बनाई है उसको। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं सबसे पहले, सबसे बाद, सबके बाद नहीं। तुम्हारा दिन का सबसे बेहतरीन समय कब है? जब तुम उठते हो, उस समय उठो और उनको धन्यवाद दो, उनकी स्तुति करो कि आज का एक नया दिन दिया है। आज प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? बाइबल खोलो, आपको उस समय वचन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। उससे पहले वाले वचन पे जाना, मैं कौन सा लिया था उससे पहले? नहीं, उससे पहले, उसके बाद। हाँ, 1 यूहन्ना 2:6। 1 यूहन्ना 2:6। हालेलुया, हालेलुया। तो सीखने मिल रहा है कि नहीं? हालेलुया, पढ़ो। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। देखो, जहां जहां भी कहा है जो कोई भी, इसका मतलब है कि प्रभु जानता है कि वो उसका चुना हुआ है। प्रभु जानता है कि वो उसका चुना हुआ है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम प्रभु के चुने हुए हैं? जानते हैं क्या? अगर हम सचमुच जानेंगे कि हम प्रभु के चुने हुए हैं तो हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब तक ये जो माइक इस तार से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, आपको आवाज सुनाई देगा क्या? नहीं। उसी तरह जब तक मैं प्रभु के साथ जुड़ी नहीं रहूंगी, तब तक क्या मैं उनके साथ एक हो जाऊंगी? नहीं। तब तक क्या उनकी योजनाएं मेरे जीवन में आएंगी? नहीं। क्या उनका अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हर घड़ी जब मैं उनके अनुग्रह के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करती हूँ, उनके साथ जुड़ी नहीं रहती हूँ, तब क्या होता है? अनुग्रह व्यर्थ होता है। क्योंकि अनुग्रह दिया गया है किस लिए? इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। अगर मैं उदाहरण देती हूँ, मैंने आपका जन्मदिन है और मैंने एक अच्छे से पेपर में, गिफ्ट रैप में अच्छा आपको एक मोबाइल दिया है, ये लो करके, और आपने उसको लिया और आपने जाके अलमारी में रख दिया, क्योंकि आपके मन में ये था कि मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट चाहिए, ये छोटा सा क्या लाके दिया है, और आपने वो अंदर रखा क्योंकि आपको अपेक्षा थी कि मैंने कुछ तो बड़ा चीज लाके देने का। अभी कवर देख के आपने बोले तो कुछ नहीं, छोटा सा गिफ्ट है करके आपने जाके अलमारी में रख दिया। अभी 6 महीने हो गए, अब मैं आके आपको पूछूंगी, अरे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट दिया था? तो आप बोलोगे हाँ दिया तो था। तो आपने, अब मैं देख तो नहीं रही हूं कि तुम इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ पर है? अरे वो है ना, मैंने अलमारी में रखा। अरे क्यों? नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए था कि तुम मुझे कुछ और अच्छा दो, मुझे तो पसंद नहीं आया। लेकिन तुमने खोला क्या? नहीं। लेकिन खोला क्यों नहीं? नहीं, मुझे तो पसंद नहीं आया। अरे खोल के तो देखो क्या है। फिर आप जाते हो, खोलते हो, और फिर अरे ये तो मोबाइल है। अब 6 महीने तक तो आपने खोला नहीं, लेकिन जब खोला तब खुश हुए कि नहीं? अरे अलमारी था। लेकिन 6 महीने आपने व्यर्थ में गलाए कि नहीं? क्योंकि आपने खोलने की कोशिश भी नहीं की कि क्या है इसके अंदर। उसी प्रकार परमेश्वर ने अनुग्रह हमको दिया है, यानी उसके वादे दिए हैं,
हमारे हर एक समस्या के लिए। लेकिन क्या हमने बाइबल खोला है? किसका किसका बाइबल तो नया का नया कोरा कोरा, बेचने भी जाओ ना तो पूरा का पूरा दाम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहां पर जब हम उनको वचन बोले, कम से कम आप लोग निकाल तो रहे, वहां तो ऐसे पलट रहे पलट रहे पलट रहे पलट रहे। क्यों? क्योंकि वचन उन्होंने बाइबल कभी खोला ही नहीं है। इसलिए जब बोल रहे तो ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे। हालेलुया। तो वचन जब मिला, बाइबल जब मिला है, गिफ्ट मिला है, अनुग्रह क्या है? वरदान है। परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है, लेकिन वो वरदान को कहाँ रखा है? अलमारी में रखा है। वो वरदान को कहाँ रखा है? संदूक में रखा है। वो वरदान को कहाँ रखा है? तकिए के नीचे रखा है। रोज तकिए के नीचे रखने से अनुग्रह बढ़ेगा। सही बात है, चंगाई मिलेगी, सब कुछ होगा। कोई कोई तो पास्टर लोगों को बोलते बाइबल रखो भाई, मेरा चंगाई मुझे मिलेगी। देखा है कभी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह कब मिलेगा? जब तक आप बाइबल नहीं खोलेंगे, आप जानोगे क्या अनुग्रह के बारे में? नहीं। उनकी क्षमता आपके अंदर रहेगी क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ना, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। अभी वो कैसे चलेगा? उसके जैसे, यानी प्रभु के जैसे। कैसे चलेगा? जब तक वो उसके साथ जुड़ा नहीं रहेगा, चलेगा क्या उसके जैसे? नहीं, नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए ये बाइबल हमको दिया गया है, क्योंकि जो कुछ भी प्रभु ने किया है, जैसा जीवन उन्होंने जिया है, उसके अनुसार हम कैसे चले, ये उसके ऊपर नक्शा दिया गया है। ये हमको ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार हमको चलने के लिए। हालेलुया। अभी आपको यहाँ से अगर जाना है रोहतक, अभी यहाँ पर एरो लगाते हैं कि नहीं? ये है रोहतक के लिए रास्ता। ये यहाँ से जाना है, हिसार जाना है या पानीपत जाना है। अभी किसी ने मस्ती में घुमा दिया उस एरो को, और उस एरो को देखकर आप चलने लगे उल्टे डायरेक्शन में, कहाँ पहुंचोगे? क्या आप पहुंचोगे रोहतक? क्या उल्टी दिशा में? फिर आप बोलेगा अरे रोहतक तो आया ही नहीं, रोहतक तो पहुंचा ही नहीं, ये तो कुछ अलग दिख रहा है। होगा कि नहीं? हम हमारे जीवन में वही कर रहे हैं ना। प्रभु ने तो हमको राह दिखाया है, लेकिन हम किसी ने आके, शैतान ने आके घुमाया है, या हमारी अज्ञानता ने क्या किया है? हमको गलत दिशा में लेकर गया है। अभी हमको जाना है कहीं, लेकिन हम चल किस तरफ रहे हैं? उल्टी दिशा में। तो क्या हम जैसे प्रभु यीशु चले थे वैसे हम चल सकेंगे? उनके जैसा स्वभाव हमारे अंदर आएगा क्या? क्या हम उनके साथ जुड़ सकेंगे? नहीं, नहीं होगा। और इसीलिए सही नक्शा कहां पर है? बाइबल। हालेलुया। भले हम भी कुछ कह रहे हैं, आपके पास्टर भी कुछ कह रहे हैं, और कोई आके कुछ कहेगा, आखिर में जो वचन है ना, वचन जैसा कह रहा है उसके अनुसार हमको चलना है। इसीलिए हम आपको क्यों बार बार वचन देते हैं? लिखो वचन, ताकि हम भी गलती कर सकते हैं, आपके पास्टर भी गलती कर सकते हैं, लेकिन वचन कभी भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, आपके पास्टर भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वचन हमेशा परफेक्ट है। और यही वचन हमको जोड़े रखता है किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ।
हालेलुया, हालेलुया। तो हम आंखें बंद करते हैं। जो कुछ भी सीखा है, नहीं आप मत दोहराना, जो कुछ भी आज हमने सीखा है हमको उसके बारे में सोचना है। प्रभु ने हमको अपना अनुग्रह रूपी वचन दिया है हर एक परिस्थिति के लिए, और वो उनकी क्षमता है, और उसे और ये हर घड़ी उपलब्ध है। जिस प्रकार बिजली, भले हम बटन बंद करें उसको चालू करें तो भी बिजली तारों में बहती रहती है, उसी प्रकार प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में हर समय है, उपलब्ध है। लेकिन यदि हमको उस अनुग्रह को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, प्रभु की क्षमता, उनकी काबिलियत, उनका अधिकार, उनका अभिषेक हमारे जीवन में अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम सबको अनुग्रह का इस्तेमाल करना है, अनुग्रह में बढ़ना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी आपने सरल उदाहरणों द्वारा, गवाहियों द्वारा आपके वचन को बहुत 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 सरल बनाया है, सहज बनाया है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के